भाग 1। छानबीन। मुंबई के जुहू चौपाटी पर एक सर्द सुबह लहरों ने एक रहस्यमय भेंट किनारे पर छोड़ी। यह एक आदमी की बेजान लाश थी जो रेत में ढंसी हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर विजय कदम अपनी सूझबूझ और पैनी नजर के लिए जाने जाते थे मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक का नाम रवि था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे जो किसी संघर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। विजय ने रवि के दोस्तों और परिचितों की एक सूची बनाई। इनमें सबसे पहले 3 नाम सामने आए, राम, युग और हरि। ये तीनों रवि के बचपन के दोस्त थे और अक्सर साथ देखे जाते थे। पुलिस ने सबसे पहले राम से पूछताछ की। राम एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था और रवि के साथ एक छोटा मोटा व्यवसाय चलाता था। उसने बताया कि पिछली रात वे चारों एक साथ पार्टी कर रहे थे, लेकिन देर रात वह थकान के कारण घर लौट आया था। उसके चेहरे पर दुख और चिंता साफ झलक रही थी। इसके बाद युग से पूछताछ की गई। युग एक धनी परिवार से था और अक्सर अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देता था। उसने स्वीकार किया कि रवि के साथ उसकी कुछ पैसों को लेकर बहस हुई थी, लेकिन उसने कसम खाई कि उसने रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके हाव भाव में कुछ छिपा हुआ लग रहा था। अंत में हरि की बारी थी। हरि एक लापरवाह किस्म का इंसान था और अक्सर जुए में पैसे हार जाता था। उसने बताया कि रवि ने हाल ही में उसे एक बड़ी रकम उधार दी थी जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। उसने भी पिछली रात पार्टी में होने की बात कबूल की, लेकिन रवि की मौत से पूरी तरह अनजान होने का दावा किया। विजय जानता था कि इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था। उसे लगा कि रेत पर पड़ी लाश के पीछे एक गहरा राज छुपा है। भाग 2। उलझन। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। फॉरेंसिक टीम ने लाश और घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। रवि के नाखूनों में कुछ रेशे मिले और उसके जेब से एक टूटा हुआ लॉकेट बरामद हुआ जिसमें R और H अक्षर खुदे हुए थे। इंस्पेक्टर विजय ने तीनों दोस्तों के घर की तलाशी लेने का फैसला किया। राम के घर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। युग के घर से रवि की एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वे दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, लेकिन कोई नया सुराग हाथ नहीं लगा। जब पुलिस हरि के घर पहुंची तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज मिली। हरि के कमरे में एक डिब्बे में वही रेशे मिले जो रवि के नाखूनों में थे। जब विजय ने हरि से इसके बारे में पूछा तो वह घबरा गया। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें उलझती चली गईं। विजय ने महसूस किया कि हरि कुछ छिपा रहा था। उसने उसे और कसकर पूछताछ की। हरि ने अंततः कबूल किया कि पिछली रात रवि और उसके बीच पैसों को लेकर एक बड़ी बहस हुई थी। रवि ने उसे कर्ज चुकाने के लिए धमकी दी थी और यहाँ तक कि उसे सबके सामने बेइज्जत करने की भी बात कही थी। इस बात पर हरि गुस्से से लाल हो गया था। विजय को लगा कि वह हत्यारे के करीब पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी गायब थी। रवि के जेब में मिले लॉकेट का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। भाग 3। रेत पर लाश। रहस्य का पर्दाफाश। लॉकेट का सच। इंस्पेक्टर विजय कदम ने हरि को हवालात में डाल दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था, वह लॉकेट। लॉकेट पर R रवि और H हरि के साथ साथ एक छोटा सा Y का निशान भी छिपा हुआ था जो टूटे हुए हिस्से में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। विजय ने महसूस किया कि यह लॉकेट दोस्ती के नहीं बल्कि किसी गहरे राज का प्रतीक था जिसमें तीसरा दोस्त युग भी शामिल था। विजय को याद आया कि पूछताछ के दौरान युग ने रवि के साथ अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सच्चा दुख नहीं था, सिर्फ दिखावटी चिंता थी। युग ने भी यह कबूल किया था कि उसकी रवि से पैसों को लेकर बहस हुई थी। विजय ने तुरंत युग को फिर से थाने बुलाया। इस बार विजय का रवैया पहले से ज्यादा सख्त था। उन्होंने युग को बताया कि रवि के नाखून में मिले रेशे हरि के घर से मिले थे, लेकिन वे रेशे हरि के नहीं बल्कि युग की जैकेट के थे जिसे हरि ने पिछली रात शराब के नशे में गलती से पहन लिया था। असली हत्यारा। युग के चेहरे का रंग उड़ गया। विजय ने अब सीधा सवाल किया, सच बताओ युग, रवि को तुमने मारा है ना? युग कुछ देर तक खामोश रहा, फिर वह टूट गया। उसने कबूल किया कि रवि, युग और हरि तीनों एक बहुत बड़े जमीन घोटाले में शामिल थे। रवि उस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड था और उसने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। युग और हरि को डर था कि रवि उन्हें पुलिस के हवाले कर देगा। पिछली रात जब तीनों जुहू चौपाटी पर थे, युग ने रवि से हिसाब किताब मांगा।
बहस इतनी बढ़ी कि रवि ने युग को सबके सामने बेइज्जत करने की धमकी दी। गुस्से में आकर युग ने रवि को रेत पर धकेल दिया और उसे वहीं गला घोंटकर मार डाला। भागते समय उसने रवि के शरीर से सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन रवि की जेब से लॉकेट टूट गया और उसके हाथ में युग की जैकेट के रेशे रह गए। युग ने विजय को बताया, वह लॉकेट तीनों की दोस्ती की निशानी थी, जो अब हमारे गुनाहों का प्रतीक बन गया था। इंस्पेक्टर विजय कदम ने एक लंबी सांस ली। लॉकेट में छिपे वाई ने और जैकेट के रेशों ने बेगुनाह हरि को बचा लिया और असली कातिल युग को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जुहू की ठंडी रेत पर बिखरा हुआ रहस्य आखिरकार सुलझ गया था।